स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली लंबे इंतजार के बाद आईटीआई टीओ का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फाइनल डेट आ चुकी है। कब आपको डीवी के लिए जाना है, मैंने आपके सामने पीडीएफ ओपन कर रखी है। इसमें आपको अपना नाम देखना है, इसमें सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, आपकी ब्रांच, आपके पिताजी का नाम है, आपको मैच कर लेना है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा। नाम से देखने के बाद आपको जाना है इस पीडीएफ में नीचे। ठीक है, इस पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक बार चलते हैं अपन नीचे, ये यहाँ पे। ठीक है, अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के 10 व्यवसाय माने 10 ट्रेड के लिए 305 पदों पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये कब तक होने वाला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? 10/4 से लेकर के 11/4, मतलब 10 अप्रैल और 11 अप्रैल, ये 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस दिन आपको सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक पहुंच जाना है। कहाँ पास जाना है? ठीक है, ये आपको जाना है शासकीय गैस राहत आईटीआई परिसर गोविंदपुरा भोपाल में आपको पहुंचना है। तो जो गवर्नमेंट आईटीआई है भोपाल के अंदर, वहां आपको जाना है अपनी आईटीआई के लिए। ठीक है, अब इसमें अलग अलग पदों की संख्या दी गई है और कितने उम्मीदवारों को उसमें सिलेक्शन हुआ ये भी दिया गया है। ठीक है, जैसे प्रशिक्षण अधिकारी पहले डीजल मैकेनिकल में 50 से 43 उम्मीदवारों को चयन हुआ है। ये सॉरी, इनका 10 तारीख को है। ठीक है, जो जिनका चयन आपका प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के लिए हुआ है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के लिए हुआ है, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन के लिए, फिटर के लिए, गणित ड्राइंग इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, इनका 10 तारीख को है। बाकी 11 तारीख को किनका है? अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, कोपा, ड्राफ्टमैन सिविल और स्टेनो, ये जो बाकी इनका होगा 11 तारीख को। टोटल आपकी 205 पदें थी, 253 पदों पर आपको जो है तो अभी डीवी के लिए बुलाया गया है। इसका रीजन क्या दिया इन लोगों ने? ठीक है, 305 पदों पर कुल जनजाति बैगा सब कुछ उम्मीदवारों का अभिलेख परीक्षण कर संचालन पूर्व में। अच्छा, इनमें से कुछ उम्मीदवारों का जो है तो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे 305 पदों में से अनुसूचित जनजाति के पदों पर जैसे बैगा, सहरिया, भरिया, आदिम जनजाति के उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षण उपरांत चयन की कार्यवाही संचालनालय स्तर पर पूर्व में की जा चुकी है। मतलब ये जो कैटेगरी है इनका हो चुका है। बाकी जो 253 बचे उनकी लिस्ट अभी निकाली गई है। ठीक है, 305 में से 253 की लिस्ट अभी निकाली गई है। अब इनको आपको ले करके क्या क्या जाना है तो यहाँ पास पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। अभिलेख सत्यापन हेतु संलग्न इंडेक्स के अनुसार मूल रूप से उनकी छाया प्रतियां ले जाना है जो आपको यहाँ पास इंडेक्स में दी गई हैं। ठीक है, 30 मिनट पूर्व आपको दस्तावेज के स्थल पर पहुंच ही जाना है। लेट वेट मत करिएगा। ठीक है, अब तो जब एग्जाम ही क्वालिफाई कर लियो तो लेट जाने का मतलब ही क्या? अभी जाओ बढ़िया तरीके से अपना डीवी वगैरह करवाओ। इसके बाद क्या, एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा किसी एक पद पर सहमति तथा अन्य पदों पर अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु शपथ पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जैसे कुछ लोग का क्या है ना, वो मैकेनिकल में भी एलिजिबल थे, जो कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों के अंदर थे, दोनों को सिलेक्शन हो गया। अब एक ही चाहिए आपको, एक में करिए दोनों में, और बाकी दूसरे के लिए अपनी असहमति पत्र आपको प्रवेश करना होगा। ठीक है, ताकि फिर आपकी वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ सके। इसके बाद योग्यता धारित करने दस्तावेज। ठीक है, पद से संबंधित रिक्त पदों की जानकारी 3/4/3 पर उपलब्ध है। अब क्या क्या आपको यहाँ पास नीचे देख सकते हैं, ये कंप्लीट दस्तावेज आपको लेके जाने 19 डॉक्यूमेंट। क्या क्या भाई? ये पहला क्या है पूर्णतः भरा हुआ, मतलब फोटो आपको चिपकाना है। ठीक है, पूर्णतः भरा हुआ एवं फोटो चस्पा करना है। कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा परिणाम का प्रिंटआउट जो अभी आया है। एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवार द्वारा किसी एक पद पर अपनी सहमति तथा अन्य पदों पर अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु शपथ पत्र, दोनों पर आपको शपथ बनवाना है कि भैया मैं इसमें सेलेक्ट हूं और इस वाले में आप सेलेक्ट नहीं हूं, मतलब मैं इस वाले पद को छोड़ रहा हूं, तो मुझ पर उसको आपको शपथ देना है। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, हाई स्कूल 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आपके पास उच्च आईटीआई का आपको रिजल्ट लेके जाना है, डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आपको लेके जाना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, और बाकी जो डीजल मैकेनिक वगैरह है इनके लिए लाइसेंस है आपका, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब हो गया। निशाक्तजन उम्मीदवारों के लिए आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय में कार्यरत अपने कार्यालय विभाग में एनओसी, अगर आप मान लो कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा कि आप उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना। विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र। ठीक है, जो भैया नहीं बनवाए वो लोग अपने जाकर के पहले आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाई, वो भी लेके जाना पड़ेगा अगर आप शादीशुदा हैं तो। ठीक है, बच्चे होने की स्थिति में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। पद स्थापना हेतु 3 साल का चॉइस का आवेदन। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, जैसे इसमें एक चीज होती है, ये जो पद है ना आईटीआई टीयू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे मान लो आप सिविल से सेलेक्ट हुए हो तो सिविल में हर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के आईटीआई के अंदर आपकी कुछ कुछ सीटें हैं। तो अब आपको पहले 3 साल के लिए, सॉरी 3 स्थान पर अपने को चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे मान लो आपका है जबलपुर के अंदर है। ठीक है, आपको मान लो चाहते हो कहाँ पर, जबलपुर चाहते हो, भोपाल चाहते हो, भोपाल है
और इंदौर है, ठीक है, ये 3 मान लो है। अब आप 3 जिले आपको सेलेक्ट करने हैं, टॉप प्रायोरिटी में आप 3 रख सकते हो। आप किसको रखना चाहते हो अपने हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, जहां आपका मन करे 3 चूज कर लीजिए, इसमें से किसी न किसी पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये आपका हो गया। अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो वो भी ले जा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है। इसके बाद ये शपथ पत्र है, इस तरीके से फॉर्मेट पर आपको बनवाना है। ये आपका शपथ पत्र है, यहाँ पर फोटो लगानी है, ठीक है। ये सब अपना भरना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसको निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट, इसमें भर लीजिएगा जो भी है, ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद एक से अधिक अगर आप चयनित हुए हैं तो इस पर आपको ये डॉक्यूमेंट भर के लेके जाना है, ठीक है। अभिलेख सत्यापन हेतु, कार्यकालीन उपयोग हेतु, ये आपको तो ठीक है। सत्यापन के ये जब आप वहाँ पे जाएंगे तो इसके लिए, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप लेके जाइएगा, बस हो गया, ठीक है। फिर अभिलेख परीक्षण सहमति हो गई, ये वाली पदस्थापना है तो चॉइस आवेदन पत्र। तो आप जब चॉइस करने वाले हैं कि अच्छा मैं इस डिपार्टमेंट को इस वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ITI कहाँ कहाँ 3, आप 3 जगह चूज कर सकते हो। वहाँ पे ऊपर सब डॉक्यूमेंट भरिएगा, यहाँ पे पहले नंबर पे क्या डालना है, भोपाल, जो भी मतलब आपका नियर बाई है 3 डाल दीजिएगा, 3 में से कोई मिल जाएगा, अपने हस्ताक्षर पिता जी का नाम यहाँ पास भर दीजिएगा। इसके बाद परीक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा। अब इसमें देखो दिया हुआ है, आप कहाँ पर अपने पहले सीटें जरूर देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप कटनी चाहते हो तो कटनी में 3 सीटें हैं टोटल। इसके बाद आप निगवानी चाहते हो तो वहाँ पास 1 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कहाँ पर सीटें ज़्यादा है, कहाँ पर आपका हो सकता है। 3 जिले मतलब आपको भरने हो तो गया, ये 3 जिले भरने आपको उसके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर किसी ने और नहीं भरा और आपके मार्क्स उससे अधिक है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको सबको दिया हुआ है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीटें ITI की। ये PDF बैठ करके ध्यान से पढ़िएगा। फर्दर कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए अवेलेबल है आपकी ज्वाइनिंग तक। भैया TCP की यही चीज़ तो आप जानते हो, आपको पढ़ाने से लेकर के और आपकी ज्वाइनिंग तक का सफ़र हमारा रहता है, हम आपके साथ रहता है। अब ज्वाइनिंग के बाद भले आप साथ छोड़ दो, हम तो नहीं छोड़ेंगे, आगे भी अगर आप तैयारी करोगे तो हम साथ हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी वैकेंसी अभी और लगी हुई हैं। ITI TO के अंदर हो गया, अब आप सुकून के साथ प्रिंसिपल की तैयारी करो, क्योंकि ITI के अंदर प्रिंसिपल की वैकेंसी भी आ चुकी है, अगर आपने BTech कर रखा है तो, ठीक है। नहीं कर रखा है, ITI कर रखा है तो फिर आगे फर्दर और एग्जाम आएंगे, उनकी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, और आपने TO तो बन गया, अब प्रिंसिपल की तैयारी कर लो, बढ़िया है, वैकेंसी अच्छी खासी उसके अंदर है। बाकी जो लोग अभी अपकमिंग देख रहे हैं, जिनका चाहते हैं भैया कि जो नाम दिए हुए ना आपस जिनके लिस्ट में नाम दिए गए हैं, आपका भी नाम इस लिस्ट के अंदर हो, तो भैया एक काम करो, लग जाओ तैयारी के अंदर। क्योंकि एक अपडेट बता दूं, ITI TO की वैकेंसी फिर से आ रही है सितंबर के अंदर, ऑफिशियल अपडेट है, ठीक है। इस पर अपन वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो ये जो TO की वैकेंसी एक बार फिर से आ रही, वैकेंसी अभी पूरी फिल नहीं हुई है, तो ये वैकेंसी एक बार फिर आएंगी। तो जो लोग अभी तैयारी नहीं कर पाए, सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक बार फिर लग जाइए, सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर से ITI TO की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और तैयारी वगैरह करना है, 10 सिविल पॉइंट आपके साथ है, आपने देखा रैंकर्स निकले हुए हैं, ठीक है, खासकर सिविल ब्रांच के लिए। इस बार तो हम सबके लिए लेकर आएंगे। बाकी अगर आप सिविल से हैं तो सारी कंटेंट अवेलेबल 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये PDF चाहिए तो नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, 10 सिविल पॉइंट _ इंदौर, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।